स्वागत है आप सभी का R9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। यूपी में समाजवादी पार्टी को इस बार हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं यूपी में सपा ने हार का ठीकरा बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी फोड़ा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अब कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच सकती है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी से करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर जारी है। पार्टी में हार की समीक्षा की जा रही है और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर कोर्ट का रुख कर सकती है। मतगणना में भारी अनियमितताएं हुई, जीतने वाले हार गए और हारने वाले जीत गए। बहुत बड़ी तादाद पर समाजवादी पार्टी के मानी प्रत्याशी गण चुनाव जीत रहे थे, लेकिन सत्ता के इशारे पर चुनाव कर्मी भी कुछ चुनाव कर्मी जिन्होंने सत्ता का ध्यान रखते हुए लालच में भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए लोगों को जिताने का काम किया। मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश की मतगणना का हाल आ रहा था और मतगणना में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बड़े वोटों से जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, जानबूझ करके मतगणना में भी हेरफेर करके चुनाव को प्रभावित किया गया और लोकतंत्र को कलंकित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार लाइव पोस्ट कर रहे थे कि उन्हें मतदान स्थल पर गड़बड़ियां दिख रही हैं और सपा उम्मीदवारों को हराए जाने की साजिशें हो रही हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव समेत बाकी नेता कार्यकर्ता चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील कर रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादा किया पिछले 5 वर्ष में उसे भी पूरा नहीं किया। महंगाई कम करने की बात कही थी, केंद्रीय हुकूमत के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र के मंत्रियों ने महंगाई कम करने की बात कही थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में और इस समय भी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जनता के हर वर्ग की कमर टूट रही है, लेकिन बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, झूठा वादा किया। बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। भले ही समाजवादी पार्टी यूपी में पूरा जोर लगाने के बाद सरकार नहीं बना पाई हो, लेकिन पिछली बार के मुकाबले पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। इसी के साथ मजबूत विपक्ष बनाने के प्रयासों के बीच पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान भी कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद सदन में विपक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे और योगी सरकार के फैसलों को कड़ी टक्कर देने की रणनीति बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।